लगता है मैं तुम्हें मैथ्स ही पढ़ा दूं। क्या पढ़ा दूं? देखो, परसेंट क्या होता है? मतलब वह 100 में से कितना। परसेंट का मतलब क्या होता है? 100 में से किस में से? सेंट। सेंट का मतलब 100। सेंट का मतलब क्या होता है? 100। पर मतलब प्रत्येक, एवरी। एवरी 100 में कितना। मैंने कहा 200 में से 84। 200 में से 100 करना है तो आधा कर लो। 100 करना है तो क्या कर लो? 84 का आधा नहीं करना आता तुम्हें? कितना होगा 84 का आधा? तो फिर उसके लिए कॉपी पेन क्यों लेके बैठे? तुम वैसे करते हो? ऐसे करते हो? बात करते हो 1 0 से 1 0 1 0, है ना? फिर इसके तो 2 42 सर 42, ऐसे करते हो? आगे से ध्यान रखना आपने कि जब भी परसेंट कहा जाए, इसका मतलब 100 में से कितना है ना? 200 कह दिया तो 100 का 200 क्या हो गया? डबल हो गया। तो आधा करते ही वो किस में आ जाएगा? 100 में। 300 होता, मान लो 300 का होता तो कितना कर देते? 1/3। 400 होता तो कितना कर देते? 1/4। आगे नहीं समझ में? मैथमेटिक्स बिना कॉपी पेन के की जानी चाहिए। मैथमेटिक्स, यदि कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स में कॉपी पेन यूज में लेता है, इसका मतलब उसको मैथमेटिक्स आती नहीं है। मैथमेटिक्स में कॉपी पेन लेने की आवश्यकता, बाकी सारे सब्जेक्ट में कॉपी पेन यूज लेना है, मैथमेटिक्स में नहीं। बिना कॉपी पेन के। मैथमेटिक्स दिमाग की कसरत है। क्या है मैथमेटिक्स? दिमाग की। लो तो पहले मैं वो नहीं बताऊं, मैं इधर ही बताता हूं आपको। ये मल्टीप्लाई कर ले आप में से कोई? आता है ये मल्टीप्लाई? टाइम लगेगा। आप कहोगे सर कॉपी पेन की आवश्यकता है, यही कहोगे? सुनो इधर सुनो। क्या है मल्टीप्लाई? किसको किससे करना है बताओ देखिए। 104 को 104 से। 100 से कितना ज्यादा है ये? कितना ज्यादा है? इसमें 4 और जोड़ो देखे, कितना हो गया? 4 की स्क्वायर कितनी होती है? 4 4 जा कितना होता है? 4 की स्क्वायर 4 4 जा कितना होता है? हो गया। ये इतना ही होगा। और करो देखे, क्या है बताओ देखे। 106 से 106। 100 से कितना ज्यादा है? 100 से कितना, मैं पूछूं तो बताओ। 100 से कितना ज्यादा है? 6 और जोड़ो इसमें। 6 की स्क्वायर कितनी होती? हो गया। इतना ही है ये। कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 9। 9 और जोड़ो इसमें। 100। 9 की स्क्वायर कितनी होती? अब की बार अपने ये भी यूज नहीं लेते। अब की बार मैं कहूं 107 से 107। 107 से 107। 114 और 40। पक्का? चलो 108 का बताओ, 108 का बताओ। 116 और। कॉपी पेन की आवश्यकता है? देर इज नो यूज ऑफ कॉपी पेन इन मैथमेटिक्स। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कॉपी पेन की आवश्यकता कभी नहीं होती। हमारे साथ दुर्भाग्य है, हमने सबसे कठिन विषय के रूप में कोई विषय पढ़ा तो वो कौन सा पढ़ा? इसलिए अपने 10th करने के बाद कई तो इस बात से राजी होते हैं, इससे पीछा छूटा कि 10th के बाद अपने कम से कम मैथमेटिक्स तो लेनी। देखो और बताओ, मामला उल्टा हो गया। अभी यार तो ज्यादा नहीं है, तो ये 100 से कितना कम है? इसमें से 4 और माइनस कर दो।
क्या गया 92। 4 की स्क्वायर कितनी है 4 की स्क्वायर 4 4 हो गया इतना ही है। कितना कम है इसमें से 8 और घटाओ देख सोचो थोड़ा सा दिमाग लगेगा 8 कम करो इसमें से 84 भाई 2 तो हो गए 90 बचे 90 में से 6 और किया 84 अब कितना 8 कम किया 8 की स्क्वायर कितनी होती है कितना कम है 9 कितना कम है 9 और कम करो 10 घटा लो अपने 10 घटाओगे तो 81 एक ज्यादा जोड़ दो वापस तो क्या आ जाएगा 80 9 की स्क्वायर कितनी होती अब मुझे बिना इसके करके दिखाओ 94 का बताओ 94 का बताओ 88 36 88 भाई 94 कितना 100 में से कितना कम है 6 6 और कम किया तो 86 6 की स्क्वायर कितनी होती है क्या होती है और सुनो ये तो मामला उलझ गया है तो बहुत ज्यादा कम हो जब भी लास्ट में 5 वाले हो तो इनके लास्ट में हमेशा 25 आएगा ये तो फिक्स है ना पहले वाला नंबर क्या है इसका अगला नंबर क्या होता है 5 का अगला नंबर क्या होता है 5 6 जा जैसे मैं और करता हूं 25 तो फिक्स हो गया ये नंबर क्या है इसका अगला नंबर क्या है जैसे और करता है करो देख 25 तो श्योर हो गया ये क्या है और बताओ करो देख अब की बार मैं नहीं लिख रहा तुम बताओ 25 तो आई 9 का 10 हो गया अगला 9 10 जा क्या हो गया आपका 9 7 2 7 2 अब ये तो हो गया आगे क्या है 10 10 का अगला नंबर क्या होता है 11 जरूरत है कॉपी पेन की ये मैथमेटिक्स है मैथमेटिक्स में कॉपी पेन की आवश्यकता तो जब भी आपको मैथ्स पढ़ाई जाए तब क्या नहीं लेके आओगे क्या नहीं लेके आओगे तब साथ में केवल लाना दिमाग क्या लाना है मैथ्स खेल है मैथ्स क्या है इट्स गेम आप नंबर से जितना खेलेंगे नंबर उतना ज्यादा फेमिलियर होंगे फिर आपके दिमाग में चलना चाहिए कि आप कहीं कोई नंबर देखते हैं हाथों हाथ आपके दिमाग में और नहीं तो उनको जोड़ लो कैलकुलेशन चलनी चाहिए कभी यूं रैंडम लिखा करो कोई नंबर जोड़ा करो केवल जोड़ने की कोशिश बिना कॉपी पेन के 4 5 9 3 12 2 14 1 15 7 22 9 31 8 39 2 41 और 5 46 जोड़ी तो किया और कुछ थोड़ी किया उल्टा कर लो इस बार 2 5 7 8 15 15 9 24 7 31 1 32 2 34 3 37 5 42 4 46 आएगा तो यही अपने को पता है तो दोनों तरफ से जोड़ दिया खेलो
आज के बाद किसी गाड़ी का नंबर देखो, फटाफट दो। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 18। आज के बाद किसी गाड़ी का नंबर देखो, 7 5 12, 12 और 4 16। और दिमाग में आना चाहिए कि अरे तो 85 का स्क्वायर है, ये तो क्या है 85 इंटू 25 तो आएगा ही, 8 के आगे क्या होगा। थोड़े दिन खेलोगे बाद में गणित नाचेगी। इस दुनिया का सबसे सरल कोई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कौन सा है। किस किस को डर लगता है आप में से मैथमेटिक्स से, अभी भी लग रहा है। पहले मैं आ जाता तुम आईआईटी की तैयारी कर लेते। अरे हाँ, पहले मैं आ जाता तुम्हें आईआईटी की तैयारी करवा देता। मैथ्स दुनिया का सबसे सिंपल सब्जेक्ट है। 2 सब्जेक्ट इस दुनिया में सबसे सिंपल है, एक तो मैथ्स, एक इंग्लिश। दूसरा कौन सा है, उसमें बापड़ी में कुछ होता ही नहीं। वो ले दे के इजेमार सीख लिए किसी ने, बात करता। उससे उल्टा हिंदी अपनी टफ है। छोटे ऊ की मात्रा लगाओ, बड़े ऊ की मात्रा लगाओ, ओ की मात्रा लगाओ, औ की मात्रा लगाओ, कभी कुछ ही आ जाए कभी कुछ ही आ जाए। उधर कुछ ही नहीं, और कुछ का कुछ ही चल जाता है। राम का रामा लिख दिया तो ही चल रहा है ना। अंग्रेजी वाले रामा ही लिखते राम है, वो लिखेंगे रामा, बोलेंगे रामा, होता और राम है। अपने कहेंगे मैं क्लास में लिखवाता हूँ, लिखो भगवान श्री राम, इंग्लिश वाला लिखेगा लॉर्ड रामा, तो भी उसके चल रहा है कृष्णा। मैं कई बार हंसता हूँ कि यार फिर तू कमल को तो कमला नहीं लिखता, रामा कृष्णा करता है, थोड़ा उधर कर ले। तो इंग्लिश बेचारी ऐसी लैंग्वेज है जो कोई भी बोल लेता है, कोई भी सीख लेता है। थोड़ा सा ध्यान रखने का भाई, मैं टिपिकल हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, राजकीय प्राथमिक विद्यालय उस टाइप का ना, कि गांव के अंदर क्लास 5 कमरे 2, तो बाकी वाली 3 क्लास कहाँ बैठेगी कि झोड़ी झाड़ी के नीचे, है ना। किंकर के किंकर समझते हो, बबूल बबूल जो होता है आपका, बावड़िए बावड़ी जो बोलते हैं, उनके नीचे वहां क्लासें लग जाया करती, उसी के अंदर पढ़ लिए। उसके बावजूद मैं आजकल क्लास में जब बच्चे आते हैं, इंग्लिश मीडियम के आप खूब सारे बच्चे होंगे, आप देखेंगे मैं सारा आपको इंग्लिश में लिखवा दूंगा। ये मैंने अभी पिछले 5 7 साल में लिखवाना शुरू किया, उससे पहले मैं नहीं लिखवाता था, आती थी पर कभी मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की बोलने की। भाषा एनवायरमेंट पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है भाई, मैं आपको पूछ लूं कि आपको हिंदी क्यों आ गई, तो आप कहोगे सर स्कूल में हिंदी बोलते थे। सर हिंदी बोलते थे, हमारे साथ वाले भी क्या बोलते थे, हिंदी। मैं आपको पूछूंगा यार आपको मारवाड़ी क्यों आ गई, या आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है वो क्यों आ गई, आपको सर मम्मी बोलती है, पापा मेरे वही बोलते हैं। तो आपको अंग्रेजी क्यों नहीं है, क्योंकि आसपास कोई बोलता ही नहीं। मैं मारवाड़ी बोलता हूँ क्योंकि घर में बोली, हिंदी बोलता हूँ स्कूल में बोली, मैं पंजाबी बहुत अच्छी बोलता हूँ, लिखता पढ़ता समझता सब कुछ हूँ। मेरे पापा टीचर है, जहां पोस्टिंग रही वहां सिख ही सिख थे। जैसा देश आपका एक घर, बाकी सिख होंगे, बाहर निकलोगे तो सिख तो अपनी भाषा ही बोलेंगे, वो आपके लिए चेंज थोड़ी कर लेंगे, वो ज्यादा है आप माइनॉरिटी हो। वो बोलते धीरे धीरे सीख गए, कभी एक समझ में नहीं आया, कभी दो नहीं आया, धीरे 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 धीरे। और बच्चा होता है तब सीखने की थोड़ी उम्र भी वो रहती है, आप उस उम्र में हो जो कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो। इसलिए 2 फोबिया आपके दिमाग से हमेशा निकलने चाहिए कि मैथ्स और अंग्रेजी इस दुनिया में कोई भी सीख सकता है। और इसका अंग्रेजी का तो मैं और एग्जाम्पल दूं, कभी ये अपने किले देखने के लिए जाना, किले हैं अपने, जैसलमेर का किला, जोधपुर का किला, ये किले देखने जाना, जैसलमेर का किला देखने जाना, वहां बाहर भिखारी खड़ा होगा। कौन खड़ा होगा, इंग्लिश में बात करता है। किसी बात करता है, भले ही आए 10 लाइन ही, 10 लाइन आए, पर 10 लाइन तो अंग्रेजी में आ रही है, क्योंकि उसका